कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है और सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहता है उसे एक सोशल वर्कर कहते हैं। और आज के हमारे शो के गेस्ट है वो एक सोशल वर्कर है, उनका नाम है सरिता किशोर डाक्टरे और उसको हम इस शो में बुलाना चाहेंगे। उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सेठ और आपका स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ। सरिता जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और हमने सुना है आप बहुत सारे सोशल वर्क करते हो और आप प्रेसिडेंट भी हो एकता महिला मंडल सोशल वर्क ग्रुप के। तो आपको ये सब काम करने में प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैम एक्चुअली प्रेरणा मेरी मम्मी से मिली है। अच्छा। जो बचपन में मेरे पापा गूंगे हैं और सब काम में जब भी देखती थी अपनी माँ को देख के ये सब सीखा। मेरे को बचपन से ही है। मेरे दादाजी भी करते थे लेकिन उन लोगों का पहले कहीं दिखावा नहीं था क्योंकि वो पैसे वाले थे। वो किधर भी पैसे, लेकिन जब मेरे मम्मी ने ये किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी को कुछ देना, वो सब देखा। और एक दिन मैं ऐसे ही टीवी देख रही थी, जब मैं बड़ी हो गई 12-13 साल की, तो मैंने सिंधुताई सकपाल का शो देखा था। अच्छा। सिंधुताई सकपाल का शो देखा था, उसमें ये सब कर और उसी वक्त मैं मेरी शादी जो है ना 16-17 साल की उम्र में ही हुई। ओके, बहुत छोटी उम्र में छोटी उम्र में मैंने जो स्ट्रगल किया। तो स्ट्रगल करने के बाद में मैंने सोचा कि मैं 10-12 साल की उम्र में सिंधुताई सकपाल का शो देखा था और वो जब कर सकती है, एक नॉर्मली जो पढ़ी लिखी भी नहीं है वो कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। वो एक आपके लिए एक मोटिवेशन हो गया। हाँ, फर्स्ट तो मेरी मम्मी, सेकंड तो उन जो सिंधुताई सकपाल है ना उनका। फिर वो सब सोच के, लेकिन मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि सिंगल तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बोलते थे कि हाँ तू कर सकती है, तुझे करना है तो तू कर सकती है। तो फिर मैंने एक अनुलोप का शो था दादर में तो वहाँ पे सिंधुताई सकपाल भी आए थे। अच्छा। तो मैंने उनसे इतने पब्लिक के बीच में उनसे मिली और बोला कि मैम मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए। वो बोले मुझे मैम मत बोल, आई करके बुला सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बोले कि फिर उनका वो एक बहुत से लड़के तो उनके बहुत सारे, लेकिन विनय नाम का जो लॉयर है वो लड़का, उनका बहुत मतलब जो भी डिटेल है, जो भी कुछ कहा, किधर मम्मी किधर जाती है, सिंधु आई कहाँ जाती है, कहाँ करती है, क्या काम करती है, उनका क्या क्या काम है, इवन उनका बैंक बैलेंस, वो सब वही देखते थे। तो वो सर मुझे बचपन से जानते थे। तो सर को मैं मिली तो मैं, लेकिन तो बोले नहीं सरिता तू ये सब कर सकती है, आई कर सकती है, तू क्यों नहीं कर सकती है। फिर वो उनको देख के मैंने बहुत किया। फिर किसी भूखे को ये करना, किसी को खाना देना, किसी को कुछ मदद करना, ये मैंने वो उनसे सीख लिया विदाउट मनी। अभी जो मैं प्रेसिडेंट हूँ तो ये सब मैंने ये करके, मेरे जो ग्रुप में, मेरे सोशल वर्कर टीम में, मेरे जो महिलाएं थी, पढ़ी लिखी थी, नहीं पढ़ी लिखी थी, वेल ग्रेजुएट थी, और मैंने यहाँ पे स्मिता मैम, एडवोकेट स्मिता तेलंग करके, उन्होंने भी बहुत सा स्ट्रगल किया है। वो एडवोकेट है, उन्होंने बहुत सा स्ट्रगल किया। और उनके हस्बैंड आई थिंक मेरे ख्याल से जो 22 उम्र की थे तभी ऑफ हो गए। 2 बच्चे के साथ उन्होंने स्ट्रगल किया। वो सब कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकती। उनकी वजह से ये सब मेरे प्रेरणा स्थान है। लेकिन बहुत आपने बोला कि आई से आपको प्रेरणा मिली, आपकी मम्मी से भी आपको मिला प्रेरणा मिली, मतलब 2 आई से आपको प्रेरणा मिली। तो जाहिर सी बात है आप ये फील्ड में इसके लिए इतने आगे हो और आप इतनी लोगों को मदद करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप महिलाओं के लिए बहुत सारे काम करते हो, जैसे प्रेगनेंसी में उनको हेल्प करना, रेप केस के जैसी महिला होती है उनको आगे आके सपोर्ट करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये सब करने में बहुत सारी कठिनाई होती होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे, तो आप ये सब हैंडल कैसे करते हो ऐसे? और प्रेगनेंसी का पूछा जाए तो मैम मैं फर्स्ट मैं अपना ही बताती हूँ। क्योंकि मैंने जब मेरा सेकंड बेबी युवराज, जो मैं उसके वक्त प्रेग्नेंट थी, तो सेकंड बच्चे एक तो हमारे घर में चाहिए नहीं था और ऊपर से वो रह गए, एक ही बच्चा चाहिए था। तो वो कुदरत का देन समझो या हम लोगों की गलती समझो। तो लेकिन हस्बैंड बोलते थे नहीं चाहिए नहीं चाहिए ये बच्चा, अबॉर्शन करवा लो। बहुत जगह अबॉर्शन करवाने गई लेकिन अबॉर्शन हुआ नहीं। फिर मैं BMC हॉस्पिटल में गई वहाँ पे करने के लिए। जब अबॉर्शन करने गई तब भी हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया और बाहर वालों ने नहीं किया, क्योंकि वो तो अबॉर्शन करना एक गलत चीज़ था। जब मैं ज़बरदस्ती, मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी बॉडी का, ये बोल के एडमिट हो गई। किसी सहेली की सास को अपनी मम्मी बनाया और सिग्नेचर करके एडमिट हो गई। उसके बाद में
मेरी एक मानी हुई एक पहचान की जो माँ बोलते हैं मुंह बोली ननन, हाँ। वो आ गई, उसको किसने एडमिट किया। हाँ। मेरा भाई तो आया नहीं था, ये बच्चा नहीं पालेगी तो मैं ही पालूंगी, इसको निकाल लो। हाँ। तो डॉक्टर पे डर, नहीं तो तुम्हारी ड्यूटी निकाल दूंगी, तुम लोगों को नहीं रखूंगी। इसकी वजह से वो डॉक्टर ने मेरा अबॉर्शन किया ही नहीं। हाँ हाँ। तो मैं आ गई। फिर वो बच्चा 7 महीने का पेट में था। हाँ। डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसको कुछ भी नहीं, अच्छा, हाथ पैर सोनोग्राफी में दिखाई नहीं रहे थे। ओके। हाँ हाँ, बेबी कॉम्प्लिकेशन आ गए बहुत, मतलब एक तरफ मांस का हाँ। गोला और एक तरफ बच्चा था। हाँ। तो इसकी वजह से उसका कुछ भी दिख नहीं रहा था। हाँ। तो डॉक्टर ने बोला फ्री मेजर आप डिलीवरी कर लो। मैं बोली 7 महीने तक मैं आपके पास ये कर रही हूँ, हाँ। हर बार चेकअप के लिए आती हूँ और आपको तब दिखा नहीं। अभी मैं यहाँ पे मर जाऊंगी तो मेरा घर पे बच्चा है, उसको कौन देखेगा? देखेगा? मेरे हस्बैंड को दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन मेरे घर में जो ये पेट का तो चला जाएगा, हाँ। लेकिन जो मेरा घर पे है। बच्चा है, हाँ। उसको कौन देखेगा? हाँ। डॉक्टर को मैंने बहुत झगड़ा किया, डॉक्टर से मच की। मैं बोली कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बच्चे को संभालूं। भगवान से दुआ करती थी, लड़की हो जाए लड़का हो, कुछ भी हो जाए, काला हो जाएगा चलेगा लेकिन विकलांग नहीं होना चाहिए। बराबर। मैं गॉड से या भगवान से यही प्रेरणा करती थी। तभी मुझे सिंधुताई को मैंने एक उसी वक्त कॉल आया, हाँ। होगा ही नहीं तेरा बच्चा। हाँ। मैं एक गाय के गोटे में जन्म दे सकती हूँ तो तू इतनी बड़ी औरत दे नहीं सकती क्या? हाँ। तभी उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि नहीं तू कर सकती है। तो मैम नसीब अच्छा कि मेरा बेबी आज बहुत अच्छा है। हाँ। अभी 7 साल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो भी ठीक हुआ। तो जब मेरे को घर वालों ने और बाहर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, हाँ। तो वो सब सोच के मैं अभी जब जिस किसी औरत को डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है या कुछ भी होता है, हाँ। तो वो बताए ना बताए, हाँ। मैं उसके मदद के लिए चली जाती हूँ। बोलते हैं खुद पे गुजरती है तब हमें हाँ। पता चलता है हाँ। हालात कैसे होते हैं। राइट। उसी तरह आपको प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आई ऐसे करके, और हाँ। आपने उस दिक्कत को समझ के हाँ। एक निर्णय लिया कि मैं दूसरी सारी औरत को भी ये आगे आके उनकी मदद करूंगी। वो बहुत ही अच्छी बात है ऐसे। हाँ, और दूसरा आपने बोला कि रेप केस। हाँ, रेप केस में क्या है ना मैम, आजकल लॉ ज़्यादातर औरतों के बाजू में है। हाँ। 99% लॉ लेडीज की तरफ से। इसका गैर फायदा लेडीज उठाती है। हाँ। मैं ऐसा नहीं बोलती कि सब लेडीज सब उठाती ऐसे है, लेकिन क्या बोलते हैं, कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हाँ। होते हैं, बाकी कोई ऐसे नहीं होते। तो मैं ये सब जब मेरे पास रेप केस का आता है ना, हाँ। तो मैं उन लोगों को पहले स्टडी करती हूँ। हाँ। वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है महिलाओं की, हाँ। जब बोलते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में अगर जिसके ऊपर सही में अन्याय हुआ हो, हाँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सा डिफरेंट होता है। और एक महिला दूसरी महिला की बॉडी लैंग्वेज तुरंत समझ सकती है। मैंने अभी 2005 से अभी तक मैं फैमिली कोर्ट में जॉब पे हूँ। हाँ। तो मैं किसी सोशल वर्कर के साथ या काउंसिलर के साथ, हाँ। जब भी मैरिज काउंसिलर के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बैठती हूँ उन लोगों हाँ। का, हमारे मैटर में बैठती हूँ तो उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज में समझ में आता है हाँ। कि वो सच बोल रही है झूठ बोल रही है। हाँ। तो मैं उन लोगों के खिलाफ बोलती हूँ कि नहीं, अगर एक लड़की की वजह से अपना खुन्नस निकालने के लिए किसी आदमी को गुनहगार ठहराए, उसकी जीवन पूरा बर्बाद हो जाए, ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए मैं उन लोगों को देखती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। हाँ। और सही में जिस औरत को मदद चाहिए, हाँ। ऐसा नहीं कि औरत के ऊपर जेंट्स लोग रेप नहीं करते, हाँ, करते हैं। उस हाँ। औरत को न्याय दिलाने के लिए मैं एसीपी डीसीपी इन लोगों के साथ बोलती हूँ। उनका पूरा रिकॉर्ड, उनकी जो हिस्ट्री होती है, जो उनका मेडिकल रिपोर्ट सब चेक करने के बाद में जो न्याय सही है, हाँ। वही देती। अभी तक तो मैंने साकेनाका पुलिस स्टेशन में हाँ। कम से कम 8-9 केसेस तो ऐसा ही किया। एसीपी सिंधे साहब मुझे अच्छे से जानते हैं। हाँ। और वो उन्होंने मुझे बोला भी कि मैम आपका नाम भी किधर नहीं, आपका कार्ड भी नहीं, मेरा अभी तक खुद का कार्ड भी नहीं मैम। हाँ। हाँ। तो आप ये सब कर सकते हो। मैंने एक पेशेंट को तो एक क्लाइंट को तो मैंने ऐसा देखा कि वो मेरे पास रात को 1:30 बजे आया, मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। बोल रहा था मैम आप कुछ कर सकते। मैं जैसे लेके गई, वो बंदे को जैसे लेके गई वैसे उठा के लेके आई, क्योंकि उसने रेप किया ही नहीं था। हाँ। और ऊपर से पुलिस वाले मुझे 70,000 की मांग की थी उन्होंने। हाँ। कि अभी के अभी दे दो, नहीं तो मैं बोली सर मुझे रिपोर्ट करके दे दो आज के और कल के दिन का। हाँ। ये बच्चे ने किया करके रिपोर्ट दे दो, फिर मुझे मैं 70 नहीं पूरा 1 लाख रुपए दूंगी आपको, और यहाँ से मैं चली जाऊंगी, फिर से कभी साकेनाका पुलिस स्टेशन में नहीं आऊंगी। हाँ। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। सॉरी, साकेनाका नहीं, MIDC पुलिस स्टेशन में। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी व्यक्ति से कोई मदद मांगने जाता है तो हम मदद कर लेते हैं, लेकिन आप पूरा देख परख कर वो व्यक्ति को समझ के पूरी सिचुएशन को देख के फिर फाइनल डिसीजन में आते हो। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे ही किसी को
ब्लेम नहीं कर सकते कि इसने ये किया है कि वो किया है। लोगों को समझना और फिर उसकी परेशानी का हल करना वो बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत सारे एजुकेशन फील्ड में भी बुक्स वगैरह देते हो, खाना जैसे किसी भूखे को खाना देते हो, तो ये सब करने के लिए आपके साथ कोई और महिला भी जुड़ी होगी। आपका कैसे ऑर्गेनाइजेशन सब चलता है? और ये सब करने, एक तो मेरे बहुत से बचत घट है, उनमें से जो भी जिनके घर में बच्चे स्कूल जाते या कुछ जाते, उन लोगों के कपड़े, बच्चे स्कूल में पढ़ना जो कपड़े पहने नहीं पहनते, बड़े हो गए, उनका कपड़ा छोटा हो जाता है, वो अच्छे कपड़े रहते हैं और किसी हम लोग देख रहे तो दूसरी जगह जाके बेचते। इच्छा से मैं उन लोगों के घर में जाके या महीने की एक मीटिंग रख के उनको बोलती हूँ कि ये कपड़ा बाजू में रखो, बाजू में रखो, ताकि हम किसी जरूरतमंद वाले सोसाइटी को जाके दे सकते। वो सब देख के, और किसी बुक का जो जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो आधा बुक राइटिंग लिखा हुआ होता है और आधा पेज पूरा वो सब हम लोग बाइंडिंग करके लेके आते हैं और इसी माध्यम से हम लोग वो दूसरे को मदद करते हैं। वो बात सही है कि बुक बहुत वेस्ट हो जाती है। आजकल के बच्चे लोग कहीं भी, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो लेफ्ट साइड नहीं लिखते हैं, राइट साइड ही लिखते हैं पेजेस के, और लेफ्ट साइड बहुत वेस्ट हो जाती है। और आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और सब ज़रूरतमंदों को बुक्स, खाना, वो सब पहुंचाना, वो बहुत ही अच्छी बात है। ऑर्गन डोनेट करना बहुत अच्छी बात होती है, जिससे किसी व्यक्ति की जान बचती है। और आपने ये प्रयास शुरू किया जैसे ऑर्गन डोनेशन का, वो कब शुरू किया आपने? ऑर्गन डोनेशन का प्रयास मैम 2010 में शायद मैं एक हॉस्पिटल में गई थी और वहाँ पे डायलिसिस के पेशेंट बहुत सारे आते थे। उन लोगों के पैसा नहीं, महंगा कुछ, दोनों किडनी खराब हो जाके मैंने एक पेशेंट को तो अपने नज़दीकी रिश्तेदार या बोलो या कज़न सहेली को, उनको मेरे सामने खुद दम तोड़ते हुए देखा। वो मैंने अपने सामने देखा तो मैंने सोचा कि अगर कोई बॉडी फिट है, जिनकी बॉडी फिट है, वो एक बॉडी पे तो एक किडनी पे रह सकते हैं, रह सकते हैं, तो दूसरे को देखे क्यों ना किसी का दान, जीवन दान बचा जाए। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा ही हो जाए। बाय मिस्टेक ऐसा होगा एक दिन कि सच में एक पेशेंट आया और उनके, और मैंने बोलते हैं ना, जो मन से मांगो तो कुछ दुआ मांगो, तो वो हो जाता है। सेम प्रकार से मैं अपनी स्टोरी बता दी, वही हुआ। और वो उनका ब्लड, ये सब जो भी चाहिए था उनको मैच होने के लिए, वो सब मैच हो गया। डॉक्टर लुंगे ने बोला था, सरिता ये कैसे तेरे साथ सब तू बोलते रो हो जाता है, तूने चाहे इस मैम को मिलना है, वो मिल गई, वैसा तेरे कैसे हो सकता है? मैं बोली नहीं सर, मुझे करना है सर। बोले थे अपने हस्बैंड को, सबको पूछ। मैं बोली नहीं, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलेंगे, मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी कर लूँ। बोले बाद में तुझे बच्चे नहीं होंगे। मैं बोली वो सर देखा जाएगा, जो भी हो। एक तो बच्चा था मेरे को, 2009 में एक बच्चा हो गया था। मैं बोली सब वो आगे का देखा जाएगा। मैंने सब मैच होने के बाद में मैंने अपनी राइट साइड की किडनी और एक वाल वो पेशेंट को दिया। वो पेशेंट भी अभी पूना में है। आप चाहे तो कभी चाय पे चर्चे पे उनको बुला के पूछ सकते हैं कि वो पूना में है वो पेशेंट। उनको मैंने खुद की किडनी दी। और अभी राजावाड़ी हॉस्पिटल में 2015 में कैंप हुआ था बॉडी ऑर्गेनाइज का, उनमें से मैंने कम से कम अपने घाटकोपर और विद्या विहार, बाकी सब जितने मेरे फ्रेंड सर्कल थे, उनको बॉडी ऑर्गन्स ये करने के लिए, डोनेट करने के लिए बोला। सब ने किया। वहाँ पे मेरा पुरस्कार भी बहुत अच्छी बात है। ऑर्गन डोनेट करना, ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करने क्योंकि मैं अभी मैं अकेली ऑर्गन है जो अपना हिस्सा होता है, और वो डोनेट करना वो बहुत ही बड़ी और पुण्य का काम है। और आगे भी मैं, अगर मेरी डेट हो जाती मेरी, तो मैंने राजावाड़ी को बोल के रखा है, फॉर्म भी भर के दे के आई हूँ कि मेरा जो भी अवेलेबल चीज़ रहेगा, जो भी ऑर्गन्स रहेंगे, जो जिसको किसी को काम में आ सकते हो, तो वो जरूर देना। वो बहुत ही अच्छी शोज़ है। व्यूअर्स, आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक फॉर्म भर के रखना चाहिए कि आपके मरने के बाद आपके जो ऑर्गन है वो किसी को डोनेट हो जाए। आपके जाने के बाद शायद किसी की, एक व्यक्ति की जान बच सकती है, एक फैमिली उनकी बच सकती है। वो बहुत ही अच्छी बात है। और सरिता जी, आपके साथ बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। बाय व्यूअर्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।